हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैनी थैंक्स मेरे सभी व्यूवर्स का, जिनका साथ और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बना रहता है और उससे एक नई प्रेरणा मुझे मिलती है कि मैं फिर से एक कुछ नया वीडियो लेके आऊँ जो थोड़ा यूज़फुल इंफॉर्मेटिव हो आप लोग के लिए और आप लोग को पसंद आए। वीडियो में कुछ भी उससे रिलेट करके बोलने से पहले आप लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है पूरे आदर के साथ। तो आज का जो वीडियो है वो कहा जाए तो बहुत ही ब्यूटीफुल टॉपिक है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ यहाँ पे तो थोड़ा डेंजर भी है। वो क्यों है मैं आगे बताऊंगी उसके बारे में आप लोगों को। आज का ये वीडियो है 15 दिसंबर से रिलेट करके, क्योंकि 15 दिसंबर को हम लोग हर साल इंटरनेशनल लेवल पे टी डे का सेलिब्रेशन करते हैं, यानी कि इंटरनेशनल टी डे 15 दिसंबर। ज़रूर बच्चों को इसके बारे में बताइए कि 15 तारीख को हम लोग इसका सेलिब्रेशन जो है वर्ल्ड वाइड करते हैं। अगर मैं बात करूं चाय की, तो आज की डेट में चाय की बहुत सारी वैरायटी है और कुछ इसका इतिहास भी है। हम लोग चाय तो ज़रूर पीते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ इतिहास भी छुपा हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं ये बात बता दूं कि चाय की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो चाय के लिए मैं बोलूँगी कि ये एक ऐसा ड्रिंक बन चुका है आज की डेट में कि बेड टी से लेके, यानी बेड पे ही टी चाहिए और रात तक न जाने बहुत से लोग कितने नंबर ऑफ टाइम उन्हें चाय की आदत है, चाय की हैबिट में वो आ चुके हैं, उन्हें चाहिए ही चाहिए। और डेंजर इसलिए बोला कि परिवार से लेके अगर आप ध्यान से देखिएगा तो चाय ने बहुत से घरों में सुबह सुबह बवाल भी मचा दिया होता है। वो इसलिए क्योंकि जो एक हमारा एक रूटीन होता है, जो हमारा टाइम होता है, सबका अलग अलग टाइम है चाय पीने का। किसी को मॉर्निंग पे तुरंत बेड पे ही टी चाहिए होती है, किसी को 5 बजे, किसी को 6 बजे, सबका अलग अलग टाइम होता है चाय पीने का। तो वहाँ पे फंस कौन जाता है? फंस वो लेडी जाती है या वो पर्सन फंस जाता है कुछ टाइम के लिए, ये जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉर्निंग में हर किसी को चाय देने की, और उससे कहीं ना कहीं छोटी सी चूक हो जाती है। ये मैं हर फैमिली में नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ फैमिली में आज भी चाय को लेके पूरा बवाल मचा रहता है। अगर उन्हें चाय टाइम पे ना मिले और टाइम में मिलने के बाद भी चाय, इन सर्दियों के मौसम में अगर चाय गर्म ना हो, और अगली चीज़ की अगर ससुराल की मैं बात करूं, अगर इन लॉज हैं, यानी कि सास ससुर हमारे, या जेठ जेठानी, या देवर देवरानी, या नंद, किसी भी जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं सबके बारे में बात करूंगी। अगर उन्हें समय से चाय नहीं मिलती है या समय से अगर मिल गई और चीनी कम या चाय की पत्ती कम है या चाय खूब कड़क नहीं बनी है, तो दो बात सुबह सुबह उस घर की बहू सुन ही लेती है। या न्यू मैरिड है कोई, तो उसे भी अगर चाय, उसने पहले दिन चाय बनाना है उसे किचन में, और चाय में कुछ ऊपर नीचे हो गया, कुछ थोड़ा बहुत कम हो गया, या ठीक से बनी नहीं, या चाय ठीक से उबली नहीं, तो टोंट मारने में बहुत सी फैमिलीज पीछे नहीं जाती हैं कि घर वालों ने क्या सिखाया, एक चाय बनाने नहीं आती। तो बहुत से घरों में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ घरों में ऐसा है। तो सबसे पहले तो एक मैसेज दूंगी मैं गांव से शहर हर घर के लिए कि अगर चाय कोई घर में बना रहा है, उसे पता है कि सुबह सुबह इनको चाहिए बेड पे चाय, उनको 7 बजे या उनको 8 बजे, तो थोड़ा ऊपर नीचे चाय थोड़ी ठंडी हो जा रही है कभी कभार, या चाय में एक दिन चीनी कम ही हो जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको एक अच्छे वे में भी हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन बहुत अफसोस होता है जब मैं हाउस वाइफ्स के बारे में सोचती हूँ कि सुबह सुबह उनको अपनी जिम्मेदारी पता होती है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि सुबह सो के उठने के बाद जो घर की हाउस वाइफ्स होती हैं, उनके एक हाथ में झाड़ू होता है और गैस पे उन्हें चाय चढ़ा देनी होती है, क्योंकि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का पता होता है कि हम ही को चाय बनाना है, कोई अदर नहीं बनाने वाला है। चाय हम ही को गैस पे चढ़ाना है, ताकि जब तक मेरा झाड़ू हो तब तक जो गैस पे मैंने चाय चढ़ाई है वो पक के अच्छे से रेडी हो जाए, ताकि जो मेरे परिवार के बाकी सदस्य हैं उन्हें मैं टाइमली
और अच्छे से सुबह सुबह समय से चाय दे सकूं। कहीं कहीं इन लॉज हैं, उन्हें मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना है तो साथ में एक कप चाय होनी चाहिए, या कोई और भी है जिसकी बिस्किट से चाय बिस्किट खाना है, उसके लिए चाय देनी है। हमारा समय तो, मुझे जब ये वीडियो बनाने की बात आई तो मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब हम लोग 4-5 की यादें हैं अभी, बाकी तो ज़्यादा याद नहीं रहता है उतना, लेकिन 4-5 की जो यादें हैं वो आज भी तुरंत याद हो गई कि सच में आज ये बनाते समय वीडियो मन में ख्याल आया कि चाय नहीं होती तो वो जो रात की रोटियां बची होती थी और हम लोग सुबह सुबह उसमें थोड़ा सा तेल या नमक लगा के माँ ने दे दिया तो बहुत खुशी खुशी हम लोग उसको चाय में डुबा के खा के एकदम खुश हो जाते थे और काफ़ी टेस्टी लगती थी वो रोटी। और बहुत से घरों में मैं देखती हूँ आज भी बची हुई रोटी का तो खैर हलवा भी बनाया जाता है, लेकिन जो मैंने किया है, मेरी मदर ने, हम लोग सब लोग जो बची हुई रोटी रहती थी हम लोग उसको चाय से खा लेते थे। तो बनाते समय ये लगा कि चाय नहीं होती तो हम लोग वो रोटी किससे खाते हैं और वो अच्छी लगती भी कि नहीं। आजकल के बच्चे तो नहीं खाते हैं, नहीं, कुछ कुछ लोग हैं, नहीं तो वरना तो रात की बची रोटी है तो खाना ही नहीं है। खैर वो अलग चीज़ हो गई। बस ये बताना चाहती हूँ कि बहुत यादें चाय से जुड़ी बहुत लोगों के पास होगी। चाय एक ऐसी ड्रिंक बन चुकी है आज के टाइम में कि अगर हम लोग घर में भी कोई फंक्शन या कुछ भी है, या कोई रिलेटिव आ रहे हैं, या कोई पड़ोसी हैं, हमारे नेबर्स हैं, या हमारे घर के ही लोग कहीं बाहर जर्नी पे गए हैं, वहाँ से अगर आ रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग चाय नाश्ता ही पूछते हैं कि चाय पानी। इस तरह से यही सेवा का मतलब, अगर कोई आपके यहाँ आ रहा है तो यही पूछा जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आपकी सासू माँ घर में नहीं है और कोई स्पेशली अगर कोई पड़ोसी बगल से आ गया है तो उनकी बहू ने चाय नहीं दी, चाय नहीं पूछी तो भी, और अगर चाय गलती से पूछ दी और उसमें चीनी कम मिली तो अगली सुबह होने से पहले ही मोहल्ले के पूरे लोग जान जाने हैं कि हाँ भाई उनकी बहू ने आज चाय बनाई थी, उसको बनाने नहीं आती है, चाय में मज़ा नहीं आया, चाय कुछ कड़क टाइप की नहीं थी, चाय अच्छी नहीं लगी, उसको बनाने नहीं आता है। बताइए आप लोग कैसी चाय बना के पिलाई थी, या अरे यार चाय नहीं पूछी गए तो कम से कम चाय तो पूछना चाहिए था। तो ये नॉर्मल जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमारी डेली की लाइफ में है, इसीलिए मैंने बोला कि चाय एक ऐसी ड्रिंक है। आज का टॉपिक ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत ही डेंजर टॉपिक है, क्योंकि एक चाय की वजह से बहुत सी फैमिली में सुबह से ही बवाल हो जाना शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस होता है कि आज भी इतना मतलब समय बदल गया, चीज़ें बदल गई, दौर बदल गया, लेकिन आज भी परिवार में बहुओं ने, या अगर किसी को कुछ चाहिए, सिर्फ चाय की बात नहीं है, और भी चीज़ अगर नहीं है, मान लो एग्जाम्पल के थ्रू ही बताऊंगी कि चाय ही दे दी, अगर चाय ठंडी है थोड़ी सी तो क्या उसको एक बार फिर से बोला नहीं जा सकता कि थोड़ा गर्म करके ला दो, या चाय में चीनी कम है तो क्या हम अलग से मांग नहीं सकते कि चाय थोड़ी हल्की मीठी है, इसमें चीनी की और ज़रूरत है, या चाय की मतलब चाय कड़क नहीं बनी है तो ठीक है पी लेते हैं, इस बार एक चाय और बना दो जो थोड़ी सी कड़क बनाना। तो इस चीज़ से मुझे हमेशा से अफसोस रहा है कि हम अपनी बातों को एक अच्छे तरीके से सामने क्यों नहीं रखते हैं, क्यों छोटी छोटी बातों को हम लोग बड़ा बना के दिखाते हैं। तो बस इसीलिए चाय बहुत डेंजर है, बहुत मैंने देखा है कि ऐसा होता है। लेकिन अब बात करूंगी चाय की छोटी सी हिस्ट्री के बारे में। चाय हर कोई बनाते हैं और हर घर में बनती है, और हर आउटसाइड भी आप लोग बाहर में देखेंगे तो हर गली, हर चौराहे, रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टॉप तक एक चाय ऐसी चीज़ है कि अगर आप रात के 12 बजे जा रहे हो या सुबह सुबह 4 बजे निकल रहे हो तो आपको चाय ज़रूर मिल जाएगी, चाहे वो मिट्टी के बर्तन में हो, चाहे वो किसी भी बर्तन में बिकती है। तो मिट्टी के बर्तन की तो बात, चाय की एक और इंटरेस्टिंग बात है कि चाय जो हम लोग घर के कप में पीते हैं, लेकिन वही चाय जब हम लोग को मिट्टी के बर्तन में पीने को मिलती है बाहर तो काफ़ी अच्छी लगती है। मुझे खुद बहुत पसंद है जो मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़ बोला जाता है, जो उसमें चाय मिलती है। तो मैं तो मांगती हूँ कि अगर वो प्लास्टिक का भी देते हैं तो मैं अगर बाहर निकलती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि वो है क्या आप लोग के पास, तो उसमें दीजिए, उसमें स्वाद ही कुछ अलग होता है।
तो आज मैं बताऊंगी, जैसा कि ये वीडियो बना रही थी तो मुझे लगा कि हम लोग चाय तो बनाते हैं, घर की लेडी लोग या और लोग भी, या हाउसवाइफ चाय बनाती, क्या उनको चाय की हिस्ट्री पता है या कभी उन्होंने जानने की कोशिश की? मे भी हो सकता है बहुत से पीपल्स, बहुत से पर्सन्स को इसके बारे में पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है, स्पेशली मदर्स को जो चाय बनाती हैं, घर की वुमेन्स को ज़रूर 2 लाइन पता होनी चाहिए और वो उस बातों को अपने बच्चों को भी उन बातों से अवेयर कराएं। यहाँ पे चाय की हिस्ट्री में 2-3 बातें मैंने सुनी, जिसमें से 1-2 बातें जो मैं लेके आई हूँ इस वीडियो के थ्रू। कहा जाता है कि चाइना के एक सम्राट थे जिनका नाम था शेननोंग। वो सम्राट होने के साथ साथ साइंटिस्ट भी थे, यानी कि वैज्ञानिक। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, इतिहास के पन्नों को अगर उठा के देखें तो उसमें ये चीज़ लिखित रूप में लिखी भी गई है कि शेननोंग का क्या था कि अपने आप को वो स्वस्थ रखने के लिए हर रोज़ सुबह सुबह बगीचे में टहलने जाया करते थे, और टहलने के बाद जब वो घर वापस आते थे तो वो गरम गरम पानी पीते थे ताकि वो स्वस्थ जीवन जी सकें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो वही इंसिडेंस एक दिन उनके साथ हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि बगीचे में ही पानी उबाल के वो पी रहे थे तो उसमें पत्ती गिर गई। कुछ लोगों का कहना है कि जब वो टहल के आए तो जब उनके सामने गर्म पानी रखा गया तो बाकी लोगों से वो थोड़ा व्यस्त हो गए बात करने में, और उसी दौरान कुछ जंगली पत्तियां 1-2 आके उनके उस बर्तन में जिसमें वो गर्म पानी रखा हुआ था उसमें गिर गई। और उस पत्ती के गिरने का असर ये हुआ कि उन्होंने देखा कि उस पानी का रंग थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा बदल गया है। उसके बाद उसे उन्होंने पीने की कोशिश की, और जब कोशिश की तो लोगों ने पीने से उन्हें मना किया, रोका उन्हें कि नहीं मत पीजिए, मे भी हो सकता है जंगली पत्तियां हैं, कुछ पॉइजन भी हो सकता है इसमें। लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। वैज्ञानिक होने के नाते, जैसा कि आप लोग को भी पता है कि उनका काम ही होता है कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव इन्वेंट करने का, देखने का कि कुछ नया क्या है, जहां वो नई चीज़ों की खोज कर सकते हैं और नई चीज़ों का वरना आविष्कार कैसे होता। तो उन्होंने इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने वो ड्रिंक पी तो उन्हें काफ़ी अच्छा अंदर से फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ। उसके बाद उस पत्ती का उन्होंने अपने जितने भी सर्वेंट थे उनके साथ उन्होंने पता लगाने को कहा, वो पत्तियां मंगाई और उनका अच्छे से जो भी उनको करना था कि इसका हम लोग क्या क्या इसमें मटेरियल है, क्या क्या पदार्थ हैं, इस पत्ती की क्या खूबियां हैं, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तब के टाइम की अगर बात करूं तो चाइना में ऐसा कहा जाता है कि उसे एक मेडिसिन के रूप में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए एक एनर्जी बूस्टिंग ड्रिंक आप बोल सकते हो, गर्म पानी में पत्तियों को बॉईल करके और उसको पिया जाता था कि ये हमारे माइंड को और हमको थोड़ा बूस्ट करता है। हालांकि आज के टाइम में अगर हम देखें तो चाय हमारे लिए एक तरह से बहुत ही हार्मफुल भी है, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हमको नींद आ रही है तो भी चाय चाहिए, और चाय मतलब हमारी एक तरह से ज़रूरत बन चुकी है। चाय के बिना सुबह नहीं होगी और चाय के बिना बहुत कुछ रुका है। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको चाय, खाना मिले या ना मिले, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए हम लोगों को। तो एक चाइना का एक इनका शेननोंग का नाम जुड़ा है कि उन्होंने इसकी खोज की। और उसके बाद अगर बात करें भारत की तो कहा जाता है कि भारत में एक बौद्ध धर्म का नाम आप लोगों ने जो सुना है कि बौद्ध धर्म में एक बौद्ध भिक्षु नाम के एक व्यक्ति थे जिनका हिंदू धर्म में जन्म हुआ था, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। और जैसे कि बौद्ध धर्म में उस समय के लोग बहुत सालों तक मेडिटेशन करते थे, तो जब ये बौद्ध भिक्षु नाम के व्यक्ति जब चाइना गए और इन्होंने सालों तक मेडिटेशन की बहुत, जिसमें से कुछ समय गुजरने के बाद जब इनको महसूस हुई कि हाँ मुझे थोड़ी नींद आ रही है, तो उन्होंने उस जंगल में से ही वो पत्ती उन्हें दिखी और उन्होंने उस पत्ती को जब चबाया तो उनको ऐसा एहसास हुआ कि इसको चबाने से उनकी नींद गायब हो जा रही है। तो मेडिटेशन के टाइम जब भी उन्हें एहसास होता बौद्ध भिक्षु को कि उनको नींद आ रही है तो वो उन पत्तियों को थोड़ा सा लेके चबा लेते थे, तो उससे क्या होता था कि उनकी नींद चली जाती थी। इस तरह से वो जहाँ जहाँ जाते चले गए तो कुछ पत्तियाँ उन्होंने अपने पास ली हुई थी
और जब भी उनको ऐसा महसूस होता कि नहीं वो थोड़ा लो फील कर रहे हैं या उन्हें नींद आ रही है तो वो उसको थोड़ा सा ले लेते थे। तो चाय के पीछे यही इतिहास जो जुड़े हुए हैं, जो मैं इस वीडियो के थ्रू मुझे लगा कि पता होना चाहिए। हम सिर्फ चाय बनाते हैं, चाय की इतनी हैवी डिमांड है, लेकिन उसके बारे में हमको उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी तो ज़रूर पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ जो मैंने मैसेज दिया है कि चाय को लेके प्लीज़ कोई घर में बवाल नहीं करिए, कुछ बात है, कुछ चाय चीनी पत्ती मसाला कम हो गया है तो फिर से बोल के बनवाइए और फैमिली के साथ इस 15 दिसंबर को एंजॉय करिए। एक अच्छी सी चाय बनाइए, कोई भी बना सकता है चाय, कोई उसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगी, हालांकि हो सकता है मदर्स को पता हो, अभी 2 दिन पहले ही मैं मेरे बेटे को पढ़ा रही थी तो उसमें बुक में उसके ज्योग्राफी के चैप्टर में एक क्रॉप से रिलेटेड एक वो था, चैप्टर था जिसमें टी के बारे में बताया गया है। तो ज़रूर अपने बच्चों को भी मैंने सोचा इस वीडियो में मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। बहुत छोटी सी जानकारी है, छोटा सा पैरा था तो उसको मैंने पढ़ा, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी अपने बच्चों को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो बिल्कुल बताइए कि जो चाय का प्रोडक्शन है कई जगह आप लोग देखेंगे माना जाता है कि चाइना में है, बहुत लोग कहते हैं कि भारत में है, लेकिन नहीं, चाय का जो प्रोडक्शन है जो बेस्ट है वो चाइना ज़रूर है, लेकिन जो चाय का प्रोडक्शन होता है वो सबसे ज़्यादा भारत में होता है। अब देखा जाए तो भारत के 16 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे इस चाय की पत्ती का उत्पादन किया जाता है, जिसमें से 4 जो है भारत के जो 4 हैं, 4 गिने चुने जहाँ पे चाय पत्ती का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। उसमें सबसे पहले है आपका ये आसाम है, तमिलनाडु है, केरला है, वेस्ट बंगाल है। कहा जाता है कि यहाँ पे चाय का जो प्रोडक्शन होता है वो 95% तक होता है और बाकी जो रेस्ट स्टेट हैं उसमें 5% होता है। और एक ये भी इंटरेस्टिंग बात ही है कि जितना प्रोडक्शन भारत में होता है उससे ज़्यादा मतलब 75% कंजम्पशन जो है इंडिया खुद उसका करती है, स्पेशली ब्लैक टी की तो आज नंबर ऑफ वैरायटी अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वैरायटी है। तो ये चीज़ बच्चों को ज़रूर बताइए। और एक चीज़ और, इसका प्रोडक्शन जिस मिट्टी में जहाँ इसका जो फसल है, जो क्रॉप है, जो की लगाई जाती है उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए बच्चों को बताइए कि वो मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए। देखिए सरल भाषा में जब आप बच्चों को कुछ ना कुछ अपने डेली लाइफ में बताएंगे ना तो उनकी नॉलेज ज़रूर इंक्रीज करेगी। तो इसकी पैदावार ऐसी मिट्टी में होती है जो थोड़ी गीली हो, इसीलिए आप देखेंगे वेदर का जो टेम्परेचर है वो बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान होना चाहिए वेदर का, पहली चीज़। दूसरी ये कि हैवी रेनफॉल भी अगर हो रही है तो वो 150 से लेके यानी कि 150 से लेके 300 सेंटीमीटर के हिसाब से बारिश होनी चाहिए। एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगी कि अक्सर आप लोग देखते होंगे, अगर आप कहीं आपने घूमा है असम वगैरह तो आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग दार्जिलिंग गए थे तो वहाँ पे गार्डन हम लोगों ने, वहाँ टी गार्डन है दार्जिलिंग में, आप लोगों को भी पता होगा, अब तो बहुत लोग अवेयर हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर घूमने जाने को नहीं मिलता है। तो कभी मौका लगे तो आप लोग दार्जिलिंग में बहुत फेमस टी गार्डन है जो आप लोग बच्चों को दिखा सकते हैं। वहाँ बच्चों को दिखेगा कि हाँ वहाँ की मिट्टी कैसी है या वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, या जो टी गार्डन जो पौधे लगाए गए हैं, जो प्लांटिंग की गई है चाय के पत्ती की पौधों की, वो ऐसे करके ना पूरा ढलान टाइप में होता है। वो इसलिए इस तरह से प्लांट किया जाता है ताकि पानी एक जगह रुके नहीं, क्योंकि अगर पानी एक जगह रुकेगा तो भी वो अच्छे से उसकी पैदावार नहीं हो पाएगी। तो चाय की पत्ती का जो जहाँ भी खेती होती है उसकी इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, वहाँ की मिट्टी थोड़ी गीली होनी चाहिए, टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और मिट्टी थोड़ा ढलान में होना चाहिए जिससे पानी एक जगह रुके नहीं। तो ये छोटी छोटी ना थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो बच्चों को आप बताएंगे तो सुनने में भी अच्छा लगेगा। और अगर पॉसिबल, अभी तो पॉसिबल नहीं है, आगे कभी भी मौका लगे तो ज़रूर उनको घुमाइए और इस तरह का मतलब
बच्चे जब सामने से देखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और एक चीज़, जब हम लोग वहाँ गए थे तो वहाँ के लोगों से मैंने पूछा, आप लोग देखते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम कि जो खेती कर रहे होते हैं लोग, जब रेडी हो जाता है तो वो लोग एक बास्केट टाइप का अपने बैक पे अपने पीछे लिए होते हैं और ऐसे तोड़ तोड़ के उसमें इस तरह से मूवी वगैरह में दिखाता है। बहुत खूबसूरत लगता होगा वो सीन आप लोग को भी। तो जब मैंने वहाँ एक लेडी थी उनसे पूछा कि कैसे होता है, तो उन्होंने बोला कि ये जो पौधा है उसमें फ्रूट्स भी छोटे छोटे लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा बाकी पौधे का कुछ नहीं, खाली उसकी जो ऊपर का जो भाग होता है उसको हम लोग तोड़ते हैं, फिर उसको पूरा सुखाते हैं, फिर उसके बाद उसका आगे का प्रोसेस ये फैक्ट्री में जाता है और आगे का प्रोसेस उसके बाद कंटिन्यू किया जाता है। तो जो मेन होता है पौधे में, जिसका ये चाय की पत्ती हम लोग चाय पीते हैं, ये जो ऊपरी भाग हिस्सा होता है उससे इसको चाय की पत्ती को बनाया जाता है। तो ये 2-4 चीज़ें कुछ है जो मैं इस वीडियो के थ्रू मुझे लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए, जो बच्चों को पता तो हो कम से कम कि हाँ इसका प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा होता है, या किस तरह से कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री। जो चाय दिन भर सुबह से लेकर रात तक हमारे घर में चाय होती है, तो ये तो बहुत शर्म की बात होगी कि हमारे बच्चे ही ना जाने कि या हम ही ना जाने कि ये चाय का इतिहास, चाय आई कहाँ से और हमारे बच्चे चाय के बारे में क्या जानते हैं। तो बस आशा करती हूँ इसी मैसेज के साथ कि चाय के लिए किसी घर में कोई बवाल नहीं होगा, कोई शोर, कोई हल्ला नहीं होगा, किसी को डांट नहीं पड़ने वाली है कि कैसी चाय दे दी। तो अच्छे से चाय एंजॉय करिए। 15 दिसंबर है, चाय बनाइए, फैमिली के साथ पीजिए और थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी बच्चों को बताइए। आशा करती हूँ कि ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका साथ, आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर एक नया कुछ करने का एक मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है। बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ भी आप लोग के सामने मैं आऊँगी। तब तक के लिए आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।